हाँ, तो जैसा आपको पता है कि टेस्ट से पहले अपन शॉर्ट नोट्स का एक वीडियो की क्लास लेते हैं। ये अपना चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि मानव बस्तियाँ, अभी अपन ने चैप्टर 4 पढ़ लिया था, ये चैप्टर 10 है। बस ये बुक जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है, और वो जो थी अपनी बुक वो थी इंडिया पीपल वाली, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें अपनी डेफिनेशन लिखी थी, वो भी डेफिनेशन इसमें भी लिख सकते हो मानव बस्ती की। और इसमें भी एक जो अपन ने अलग से जो इस बुक में दे रखी है वो भी है कि एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। ए ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज ए प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। इसको अपन कह सकते हैं कि वो एक मानव बस्ती है, ठीक है, सिंपल है। और वो जो अपन उस चैप्टर में लिखी थी वो भी डेफिनेशन अगर याद कर ली तो वो भी सही है, दोनों भी सही मानी जाएगी। सेकंड देखते हैं अपन कुछ डेफिनेशन, जिससे उसमें अपन पढ़ा था गांव, विलेज। वैसे ही ग्रामों और शहरों में एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि गाँवों और शहरों में आधारभूत अंतर क्या होता है, कोई मेन एक बेसिक डिफरेंस क्या है गाँव में और शहरों में। तो ये मेन डिफरेंस ये होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय जो होता है वो द्वितीयक होता है, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों से संबंधित होता है, जबकि जो गाँवों के लोगों का जो होता है वो प्राथमिक गतिविधियाँ होती है, ये ध्यान रखना। यानी कि जो सिटीज़ का जो बेसिक काम होता है वो आता है सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में, ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी के अंदर आता है सिटीज़ का। और गाँव का जो आता है वो आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जिसमें कृषि आ जाती है, एग्रीकल्चर, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, और लंबरिंग यानी लकड़ी काटना, माइनिंग, खनन, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, जो अपने गाँव की बस्तियों या फिर गाँव के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों यहाँ पता चल गया। शहरों में आ जाएगा सेकेंडरी और टर्सरी, द्वितीयक और तृतीयक। गाँव में आ जाएगा प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, जिसके अंदर क्या क्या आता है, कृषि, मछली, ये सब अपन देख लिया। फिर बात आती है आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण एग्जाम में अगर आ जाता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लिखा नहीं, आकृति का मतलब हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स उसका अपन देखते हैं। अगर तो 2 हैं, संहति बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती, यानी कि कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स या फिर डिस्पर्स सेटलमेंट, 2 ही हैं, जिसको अपन आकृति के आधार पर साइज, आकृति साइज जिसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोल दो चाहे साइज बोल दो, उसके बेस पे अपन अगर देखें तो संहति और प्रकीर्ण 2 इसमें होता है, ठीक है, किसका, बस्तियों का। फिर ग्रामीण बस्तियों कुछ प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी है, सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, वो 4 हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो 5 है सॉरी। पहला जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, दूसरा भूमि यानी कि लैंड, तीसरा उच्च भूमि के क्षेत्र यानी कि अपलैंड, 4th है गृह निर्माण सामग्री यानी बिल्डिंग मटेरियल, और 5वां सुरक्षा एंड डिफेंस। ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट है जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले फैक्टर या कारक हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं अपन नियोजित बस्तियाँ, अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो नियोजित बस्तियाँ कौन बसाता है, ठीक है, जो एक तरीके से सेटलमेंट जो होता है, परमानेंट सेटलमेंट एक तरीके से नियोजित बस्तियाँ, वो कौन करेगा, वो गवर्नमेंट के द्वारा बसाई जाती है, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर अपन बात करें ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण, एग्जाम में क्यों आ सकता है कि ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूरल सेटलमेंट में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे ग्रामीण बस्तियों का, रूरल सेटलमेंट को विभाजित किया जाता है, बांटा जा सकता है। उसमें नंबर 1 है विन्यास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, ठीक है। दूसरा कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तीसरा बस्तियों की आकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ द सेटलमेंट्स। इसके अंदर क्या है, इसमें तीसरे के अंदर ही है ये, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 6 पार्ट हैं। पहला रैखिक प्रतिरूप यानी लीनियर पैटर्न्स जो अपने चैप्टर में पढ़ा था वो, 2nd आयताकार प्रतिरूप रेक्टेंगुलर अपन पैटर्न्स कह सकते हैं इसको, वृत्ताकार प्रतिरूप यानी सर्कुलर पैटर्न्स, और तारे के आकार का प्रतिरूप यानी स्टार लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्टार लाइक पैटर्न्स, या फिर टी शेप, हिंदी नहीं लिखी, इंग्लिश नहीं लिखी मैंने, टी शेप, वाई शेप और क्रॉस, जानते हैं ना ऐसा, क्रॉस शेप, 3 शेप है। और चौथा है दोहरे ग्राम, डबल विलेज भी इसके अंदर आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन 3 आधार हैं, विन्यास के आधार पर यानी कि बेस ऑफ सेटिंग, कार्य के ऑन फंक्शंस, और बस्तियों की आकृति यानी कि फॉर्म्स और शेप्स के आधार पर। इसके तीसरे के कुल 6 पार्ट और हैं जिसको अपन ने अच्छे से देख लेना है, ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट, एक टेबल जो अपन ने उस टाइम में पढ़ी थी, इसमें ज़्यादा वो नहीं है लेकिन 2-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि ईयर, वर्ष का मतलब हो जाएगा आपके ईयर, तो ईयर हैं आपके 1800 के अंदर प्रतिशत जो था
विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, यानी जो अर्बन पॉपुलेशन है, नगरीय का मतलब अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज था वो आपको इधर साइड में लिखा हुआ है। 1800 के अंदर 3% था, 1850 में 6%, 1900 में 14%, 1950 में 30%, 82 में 37%, 2001 में 48 और 2017 तक जो आपकी बुक में दे रखा है 54% इनका बेसिकली रहा था, ठीक है, ये अपन को देख लेना है। और फिर अगर एक चीज़ अपन ये भी पढ़ी थी, कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि किनको नगरीय बस्तियाँ कहा जाए या नगरीय क्षेत्र किसे कहा जाए, यानी कि अर्बन एरियाज़, ठीक है, अर्बन जो जगह हैं, अर्बन एरियाज़ किसको कहेंगे अपन कि भाई ये अर्बन क्षेत्र है, ये नगरीय क्षेत्र है, तो उनकी क्या पहचान है, ठीक है, तो उनकी पहचान पॉपुलेशन के आधार पर मानी गई है। ध्यान रखना, जनसंख्या का मतलब हो गया पॉपुलेशन, तो उनका एक मेन आधार रखा गया कि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी उसी को हम कह देंगे साहब वो नगर है। ये सबसे बेस्ट तरीका माना गया था। और इसमें ज़्यादा वो याद नहीं करना, लेकिन फैक्ट यहाँ से 1 मार्क्स वाला आ सकता है कि कौन से देश में कितनी पॉपुलेशन अगर हो तो उसको अपन नगरीय क्षेत्र मानते हैं। तो पहला है कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर क्या 1500 लोग अगर हैं, कहीं पर भी इकट्ठे रहते हो, तो कोलंबिया के अंदर उसको नगर माना जाता है, अर्बन एरिया माना जाता है। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000 है। यूएसए और थाईलैंड के अंदर 2500 यानी 2500 के करीब है। और भारत के अंदर 5000 लोग हो। 5000 के साथ मैंने प्लस लिखा है, प्लस ये भी है 400, यानी कि जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर रहने चाहिए, मतलब 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने चाहिए। ये भारत का क्राइटेरिया। तो भारत का क्राइटेरिया 2 हो गए, एक तो ये कि 5000 लोग होने चाहिए, प्लस जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। 5वें नंबर बात करें तो वो जापान। जापान में सबसे ज़्यादा 30,000 लोगों को अगर कहीं रहते हो तो उसको नगर माना जाता है। और डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, इनके अंदर मात्र 250 व्यक्ति भी अगर कहीं पर रहते हो तो उसको भी सिटी मान लिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 फैक्ट आपको अच्छे से रिवीजन करना है, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है नगर एवं शहरों का वर्गीकरण, यानी कि टाउन्स एंड सिटीज़ आर क्लासिफाइड। तो उसको अपन बेसिकली देखते हैं 3 लेवल पर। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स यानी प्रशासनिक नगर, दूसरा ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन्स यानी कि व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, तीसरा कल्चरल टाउन्स यानी सांस्कृतिक नगर। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर वो इनके एग्जाम्पल, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक नगर में आता है नई दिल्ली, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी। मैंने कहा था कि ये चैप्टर पूरे विश्व के ध्यान में रखते हुए रहता है, इसलिए अपन को एक एग्जाम्पल तो अपना इंडिया का याद करना ही करना है, और 1 या 2 एग्जाम्पल अपन को वर्ल्ड के कहीं 2 जगह का याद कर लेना है, 1 का कर लेना, ठीक है। लेकिन इंडिया की हर बार इंडिया की एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोर्स इंडिया में चल रहा है, तो यहाँ का अपन को इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो अपन नई दिल्ली एग्जाम्पल ले लिया, बीजिंग और वाशिंगटन डीसी ले लिया अपन ने, अदर विश्व में और कहीं और का, ठीक है। व्यापारिक और वाणिज्यिक में मैनचेस्टर, सेंट लुइस, लाहौर, बगदाद और आगरा अपना इंडिया का हो जाएगा। तो 1-2-3 इसके लिख दिया, 1 इंडिया का लिख दिया। कल्चरल सांस्कृतिक नगर में अपन जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी और बनारस अपना यूपी के अंदर है, वो ले अपना इंडिया का ले लिया, ठीक है। तो ये 3 मोटा मोटी आपको याद करना है। और फिर बात आती है इसी से रिलेटेड कि एग्जाम अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सिटी कौन सी मानी जाती है, या कौन सा देश या शहर माना जाता है, हेल्थ एंड रिक्रिएशन, तो वो है मियामी एंड पणजी। पणजी इंडिया का हो जाएगा, गोवा की राजधानी है, कैपिटल है, और मियामी अदर विश्व का हो जाएगा। औद्योगिक इंडस्ट्रियल की बात की जाए तो पिट्सबर्ग और जमशेदपुर अपना इंडिया का हो जाएगा। फिर खनन माइनिंग की अगर बात करें तो ब्रोकन हिल और धनबाद ये अपना इंडिया का हो जाएगा, बहुत ईजी है। 4th है परिवहन ट्रांसपोर्ट, ये अपन अगर बात करें तो सिंगापुर और मुगल सराय हो जाएगा। तो मतलब हर बारी एक इंडिया लेना है और एक कोई अदर विश्व में कहीं और का देश लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा औद्योगिक नगर को एक नाम लिखिए तो ये हो जाएगा, खनन का कोई नाम लिखिए तो ये हो जाएगा, मतलब बेहद आसान है, इनको अच्छे से रिविजन कर लेना। फिर बात आती है अदिस अबाबा। अपन ने पढ़ा अदिस अबाबा के बारे में, ये नवीन पुष्प माना जाता है, एक न्यू फ्लावर है। अदिस अबाबा का अगर वर्ड का मीनिंग पूछा जाए तो उसका मतलब हो जाएगा नवीन पुष्प, एक नया फूल, ठीक है, न्यू फ्लावर। फिर बात आती है कि अदिस अबाबा क्या है, मतलब ये तो शब्द का अर्थ है, इस वर्ड का मीनिंग है ये, ठीक है। एक्चुअल में ये कोई फूल नहीं है, ये इथोपिया का राजधानी नगर है, मतलब इथोपिया की कैपिटल है, ओके। कौन? अदिस अबाबा। इसकी स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1878 में, 1878 के अंदर इसकी स्थापना हुई, मतलब ये इस्टेब्लिश इसको किया गया। फिर इसी में एक जगह पड़ती है जिबूती, ठीक है। जिबूती इंग्लिश के अंदर डी साइलेंट रहेगा। जिबूती जो अदिस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन, जैसे रेलवे ट्रैक नहीं होता कि ये हमारे इंडिया का लास्ट ट्रैक होगा, रेलवे ट्रैक होगा, तो ये जिबूती इस अदिस अबाबा जो है इसका लास्ट
रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है उस इसका, ठीक है, अदिस अबाबा का, जिसका नाम है जिबूती, द टर्मिनल स्टेशन फॉर द अदिस अबाबा रेल रूट। इसी में एक हवाई अड्डा भी है, एयरपोर्ट भी है अदिस अबाबा में, जिसका नाम है बोले हवाई अड्डा, बोले, ठीक है। तो बोले हवाई अड्डा या बोले एयरपोर्ट, इसके एयरपोर्ट का नाम है अदिस अबाबा का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने 4 फैक्ट में लिख दिए, चारों से क्वेश्चन आना तय है। 4 तो ये, और 5वां ये भी पूछा जा सकता है कि अदिस अबाबा का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, बह दीजिए। फिर बात कर सकते हैं अपन कैनबरा की। कैनबरा क्या था? तो अमेरिकन वास्तुविद था एक वाल्टर बर्ली, ठीक है, अमेरिकन वास्तुविद एक आर्किटेक्ट था वाल्टर बर्ली, ठीक है, ग्रिफिन। वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस जगह को चुना था कि भाई कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो सकता है, हालांकि ही है नहीं, लेकिन इसके लिए इसको चुना था। तो पहली चीज़ तो ये कि कैनबरा किसने चुना? तो वो था अमेरिकन एक वास्तविक था वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। कब की बात है? तो बात है 1912 की, जिसको किसके लिए चुना? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के लिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने के लिए। तो कैनबरा वॉज प्लान्ड एज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1912 बाय अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, ठीक है। फिर एक छोटी सी सब अलग से हेडिंग लगानी है आपको, वो है नगरीय बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो वो हैं 5 प्रकार आपके बेसिकली इसमें दे रखे हैं। पहला नगर या टाउन, सेकंड शहर या सिटी, मिलियन सिटी, सन्नगर यानी कि कॉन्वेशन और विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस। हालांकि ये पहले 5 नाम याद करने हैं, फिर इन नगर और शहर तो आपका सुना हुआ होगा, नगर तो जानते ही हो, शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो वो शहर कहलाएंगे। मिलियन सिटी के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। सनगर यानी कि कॉन्वर्बेशन का मतलब है ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो और टोक्यो, ये इसके एग्जाम्पल है सनगर के, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि 1915 के अंदर पैट्रिक गिडिस द्वारा इस वर्ड का यूज़ किया गया था सनगर का। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि सनगर यानी कि कॉन्वेशन वर्ड का किसने यूज़ किया? तो वो यूज़ किया पैट्रिक गिडिस ने किया। और कब किया? 1915 में किया। इसके कोई 2-3 एग्जाम्पल दीजिए। तो ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर बात आती है विश्व नगरी की, तो इनकी मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख दिया, आपके सब वेरी इजी है। देखो ये अपना हो जाएगा विश्व नगरी, मेगालोपोलिस विश्व नगरी का एक इंग्लिश के अंदर मेगालोपोलिस कहते हैं इसको। ये यूनानी शब्द है, ठीक है, यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, ठीक है, यानी ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रेट सिटी। और इसका प्रयोग 1957 में जीएन गैटमैन ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलराइज्ड बाय जीएन गैटमैन इन 1957। और एक्चुअल में विश्व नगरी किसको कहा जाता है? सनगरों के समूह को कहा जाता है। अभी मैंने पढ़ा था सनगर, ये सनगर, ठीक है, इनके ग्रुप ऑफ सनगर, ठीक है, ग्रुप ऑफ कॉन्वर्बेशंस जो हैं वो विश्व नगरी को कहा जाता है। और विश्व नगरी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व नगरी का एग्जाम्पल माना जाता है। वेरी इजी हो गया, 3-4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि विश्व नगरी यूनानी शब्द से बना है, यानी ग्रीक वर्ड से ये बना है। इसका प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग जीएन गैटमैन ने किया। कब किया? 1957 में किया। और विश्व नगरी एक्चुअल में है क्या? तो कह देना सनगरों का समूह है, यानी यूनियन ऑफ कॉन्वर्बेशंस है। एग्जाम्पल बताइए तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। फिर अपने एक वर्ड पढ़ा था पीछे, देखो यहाँ पर ये रहा, मिलियन सिटी पढ़ा था, मिलियन सिटी। तो मिलियन सिटी के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1800 में सबसे पहले लंदन को मिलियन सिटी का श्रेय दिया जाता है कि लंदन सबसे पहले मिलियन सिटी बना। उसके बाद में पेरिस बना 1850 में। 1860 में न्यूयॉर्क का नाम आता है। और 1950 तक तो लगभग 80 शहर या सिटीज़ है वो इसके अंदर मिलियन सिटी बन चुके हैं। बस इतना ही कोई खास मोटा मोटी आपको आइडियाज़ कुछ फैक्ट याद करने, बाकी सारे याद नहीं करने। फिर बात आती है मेगा सिटी की। मेगा सिटी किसे कहते हैं? नगर प्लस उपनगर मिलके मेगा सिटी बनाते हैं, यानी सिटीज़ प्लस देयर सबअब्स वो मिलके उसको मेगा सिटी का निर्माण करते हैं, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ अगर हो तो मेगा सिटी होती है। सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क जो है वो सबसे पहले मेगा सिटी के अंदर उसका नाम आता है। तो यानी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले मेगा सिटी बनने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है न्यूयॉर्क को। कब बना बोले तो 1950 के अंदर बना, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन उस टाइम पर 1 करोड़ 25 लाख थी। वर्तमान में मेगा सिटी पूछे तो 31 है, ठीक है, वर्तमान में मेगा सिटी कितनी है? 31। तो ये आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 31 जो है मेगा सिटी हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है अपना, जो खास देखना है अपन को। 3 मैंने लगाई है यहाँ पर पिक, इनको आप अच्छे से, हालांकि अपने उस टाइम पढ़ लिया था लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से देख लेना। पहला सब अर्बनाइजेशन, उपनगरीकरण,
ठीक है। ये एक नवीन प्रकृति मनुष्य शहर में, मतलब जो वही है ना, मैंने आपको कहा था कि बड़े शहर के पास में ही जगह, पास में, जैसे ये अपना दिल्ली के पास में गुड़गांव जो क्षेत्र पड़ता है, वो ऐसे ही बना था, उसका नाम गुरुग्राम हो गया। वैसे बना था, लोग दिल्ली में जॉब करने के लिए आते हैं, गुरुग्राम में अपना फ्लैट या घर बना के बस जाते हैं। मतलब ऐसी जगह जो लोग पास में इस पोल्यूशन से बचने के लिए 20-30 किलोमीटर अप डाउन कर लेते हैं और वहाँ पर अपने घर बसा लेते हैं, उसे उपनगरीकरण कहते हैं। मतलब नगर जैसा ही एक और छोटा सा नगर वो हो जाता है। और एक स्वस्थ शहर क्या है, तो आपको पता ही, ये स्वस्थ शहर देने वाला वो कौन है, WHO होता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। तो यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ही फिक्स करता है कि कौन सा शहर है वो स्वस्थ शहर है। उसकी कुछ कंडीशंस है कि स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, सभी निवासियों की जो भी आधारभूत आवश्यकता वो पूर्ति होनी चाहिए, स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए और सभी की आसानी से उपलब्ध जो भी स्वास्थ्य हैं वो सब सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये सब इजीली इसके अंदर आता है। फिर एक फैक्ट इसमें ये बनता है, 1991 की बात है, 1991 की बात है, ठीक है। 1991 भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को डेफिनेशन किया गया था, वो ये किया गया था कि सभी स्थान जहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र अगर हो, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी अगर हो, और कम से कम 5000 व्यक्ति वहाँ पर निवास करते हो और 75% पुरुष और श्रमिक गैर कृषि, मतलब कृषि के अलावा काम करते हो, संलग्न हो, और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति, मतलब सारा निचोड़ इसके अंदर आ गया अगर हो, तो उसको नगरीय बस्ती कहते हैं। अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा सब कुछ इसके अंदर आ गया। क्या क्या खास बातें पढ़ी, ये 1991 के अंदर डेफिनेशन रखी गई थी भारत के अंदर कि पहली बात तो वो जहाँ पर नगर पालिका हो, ठीक है, यानी कि ऑल प्लेस जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉरपोरेशन हो, कंटेम्पटेंट बोर्ड हो, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो और मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो, 75% लोग वो एग्रीकल्चर के अलावा काम करते हो, नॉन एग्रीकल्चर काम करते हैं, और 400 है वो पर्सन है वो उनका डेंसिटी हो, उसको हम भारत के अंदर नगर, यानी कि उसको अपन नगरीय बस्ती, यानी कि उसको अपन अर्बन सेटलमेंट कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इसके अंदर आ गई है, तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको रटना है। इस तरीके से बहुत ही शानदार सा जो ये अपना ये शॉर्ट नोट्स का वीडियो हो गया, क्लास हो गई, जिसके अंदर सब कुछ पूरा चैप्टर का निचोड़ आ गया, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब मानव बस्ती के दोनों चैप्टर का रिवीजन आपके हो चुका है। ये था चैप्टर 10 और वो ह्यूमन जोग्राफी, वो इंडिया पीपल वाले चैप्टर 4, दोनों का टेस्ट आपका होना है, जो अभी आपको आज शाम को 8 बजे शानदार तरीके से टेस्ट, बड़ा टेस्ट होगा, अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है।